Very good morning, dear students. Welcome to Professor S.P. Goyal's IS क्लासरूम। आज मैं आपको एक नया इनोवेटिव कंसेप्ट लेके आया हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जो कि आपका बड़ा सक्सेसफुल होगा। ये एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहा हूँ कि आपके टॉपर के मैंने मार्क्स देखे हैं, जो फर्स्ट पोजीशन है उसके एक पेपर में 100 से कम है जीएस के, उसके 125 से ज़्यादा क्यों नहीं आए मैं बताता हूँ। उसकी कंसेप्ट लेके आया हूँ कि आपने न्यूज़पेपर से रोजाना मैं बता रहा हूँ आपके एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रीलिमिनरी के लिए। आज मैं नोट्स बनाने का एक एडिटोरियल से मैंने नोट्स बनाए, कैसे उसमें आपके 15 में से 11-12 नंबर आएंगे। बिल्कुल मॉडल आंसर लिख के लाया हूँ। देखिए, अब जो ये आर्टिकल है इंडिया एंड ओमान बायलैटरल रिलेशंस पे एडिटोरियल पेज पे आज आया है, आप इसको आपने पढ़ा होगा और आपने हो सकता है 60-70% कैंडिडेट ने इसको बस जस्ट रीडिंग की हो, ध्यान ना दिया हो पेपर में कैसे आएगा। मैंने इसको एक आपका 15 मार्क्स का 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया है, उसके नोट्स बना के दिखाए हैं मैंने। पहले मैं आपको प्रीलिमिनरी के बताऊंगा इसमें से क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, वो स्किल समझाऊंगा मैं। देखिए, अब इसी में से निकाले हैं सारे क्वेश्चन मैंने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ये जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज इसमें लिखा हुआ है तो मैंने इसको मैप में देखा सबसे पहले जाके। इट कनेक्ट्स रेड सी विद मेडिटेरियन सी, नो। इट कनेक्ट्स कैस्पियन सी विद ब्लैक सी, नो। इट कनेक्ट्स पर्शियन सी विद गल्फ ऑफ ओमान। ये अरेबियन सी को, हमारा जो अरेबियन सी है ना, उसको गल्फ ऑफ ओमान के साथ जोड़ता है पर्शियन गल्फ से, और इंडिया का सीधा लिंक हो जाता है पर्शियन गल्फ में। ठीक है, देन इट इज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया। यस। अब नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन, ये मेरा अपना बनाया हुआ है, एग्जामिनर ऐसे ही बनाएगा, वो कुछ और दे देगा पर ऐसे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्री डज नॉट बॉर्डर पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ के आपको कभी भी आ सकते हैं। मैं तो लास्ट ईयर भी 2023 में इसको वो लगा रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था क्वेश्चन को। ये आपका बड़ा हॉट क्वेश्चन है कि पर्शियन गल्फ को कौन सा कंट्री का जो पेयर है, वो कौन से कंट्री है जो इसको बॉर्डर नहीं करते। ईरान इराक करता है, बहरीन करता है, कतार करता है, सऊदी अरेबिया करता है, सीरिया और जॉर्डन नहीं करता। आप जाके मैप में चेक करिए, ऐसे नहीं याद होगा। देन इसी में लिखा हुआ है अब्राहम अकॉर्ड ऑफ 2020, इसी के अंदर लिखा हुआ आर्टिकल में, आप ध्यान से नहीं पढ़ते। ये किस कंट्री के बीच में हुआ है 2020 में? इजराइल, यूएई एंड बहरीन, या ओमान नहीं है इसमें, याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, ऑपरेशन संकल्प वाज लॉन्च ड्यूरिंग पर्शियन गल्फ क्राइसिस इन 2019। जो इवेक्यूएट किए थे इंडियन शिप से, वो हमने उसका इस्तेमाल किया था उनकी कोस्ट का, ओमान की कोस्ट का। देन इंडिया साइंड हिस्टोरिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन एमओयू विद ओमान ऑन दुकम पोर्ट। ये आप मेन में भी लिख सकते हैं ये लाइन। इस लाइन के मेरे जैसा कोई एग्जामिनर होगा वो आपको 1 नंबर देगा एक्स्ट्रा यदि ये लाइन लिख दिया आपने बायलैटरल रिलेशंस में। देन इंडिया एंड ओमान लास्ट रुपे डेबिट कार्ड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन ओमान। ये भी आपने मेन में लिखना है रिलेशंस में, बायलैटरल में। देन ओमान इज कंसिडर्ड इंडियाज गेटवे टू वेस्ट एशिया। ये चारों स्टेटमेंट ठीक है, चारों इंपॉर्टेंट है। अब ये न्यूज जो है देखिए, यही न्यूज अब मैंने यूज की है मेन का, आपका 15 मार्क्स का 250 वर्ड का। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैंने इसका आंसर लिखा ना, जब मैंने इसके वर्ड काउंट कर लिखने के बाद वो 248 बने। कमाल देखिए आप, यदि ज्यादा बन जाते 1-2 लाइन काट देता, मैं कम रह जाते 1-2 लाइन और ऐड कर देता। तो अब देखिए, इसके ऐसे आपने नोट्स बनाने हैं मेन के लिए। दिस इज द परफेक्ट स्ट्रेटजी टू गेट फर्स्ट रैंक इन IAS 2024। ये मेरा इतना कॉन्फिडेंस। अब पहला पॉइंट देखिए, ऐसे पॉइंट बनाने हैं आपने। ओमान इज द क्लोजेस्ट नेबर टू इंडिया इन अरेबियन गल्फ रीजन। ओमान लोकेशन इज स्ट्रेटजिक टू इंडिया। बड़ी अच्छी लाइन है ये, आप ये कह सकते हैं इंट्रोडक्टरी लाइन है। इंट्रोडक्शन कहते हैं ना, और इंट्रोडक्शन ही लिखनी, इंट्रोडक्शन भी बड़ी फुल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ना समय है ना वर्ड्स है एग्जाम में। देन इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप विद ओमान वाज साइंड इन 2005। ये जब हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी गए थे ओमान में, तब ये हमारा उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था, साइन हुआ था पार्टनरशिप। एंड इज बेस्ड ऑन ट्विन पिलर्स ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड शेयर्ड इंटरेस्ट। यदि ये लाइन लिख दी फिर 1 नंबर आपका, इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है, ट्विन पिलर। देन की एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड, डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्रीड अपॉन ड्यूरिंग लैंडमार्क विजिट ऑफ पीएम मोदी इन 2018। हमारे प्रधानमंत्री ने 2018 में जब किया था तब एग्रीमेंट हुए थे, की एग्रीमेंट्स हुए थे। अब देखिए आगे कितने पॉइंट्स लिए मैंने। अब डिफेंस एंड सिक्योरिटी आप वो दे सकते हो,
देखिए हेडिंग भी दे सकते हो ऐसे, सब हेडिंग। ओमान इज द फर्स्ट गल्फ कंट्री विद विच ऑल द थ्री विंग्स ऑफ इंडियाज डिफेंस फोर्सेज, जो नेवी है, एयरफोर्स है, मिलिट्री है हमारी, वो ज्वाइंट एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं। ये भी एक सिक्योरिटी का है मुद्दा। ड्यूरिंग पर्शियन गल्फ क्राइसिस इन 2019, इंडियन नेवी लॉन्च्ड ऑपरेशन संकल्प टू इवैक्यूएट पैसेंजर्स। हमारे जो इंडियन रेजिडेंट थे ना वहां से किए, वहां के जो शिप से वहां से लाया गया और कोस्ट ऑफ ओमान से ऑपरेट हुए। देन एमओयू ऑन डुकम पोर्ट। अब डुकम पोर्ट बड़ी हिस्टोरिकल है, ये भी एक क्वेश्चन प्रिलिमिनरी के लिए। ये लैंडमार्क माइलस्टोन है इन आवर सिक्योरिटी कोऑपरेशन ओमान के साथ। डुकम पोर्ट याद रखना है कहाँ पे है, ये ओमान में है। देन ट्रेड एंड कॉमर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। बायलैटरल ट्रेड लास्ट ईयर रीच्ड 2022-23 में कितना हो गया, ये भी कर सकते हो आप, एग्जैक्ट याद है, अबो मोर देन $12 बिलियन बिटवीन इंडिया एंड ओमान। दोनों का मिला के $12 बिलियन से ज्यादा है। ये फिगर याद रखनी पड़ेंगे एक आधे एक आधी। देन मोर देन 6,000 इंडियन ओमान ज्वाइंट वेंचर्स इन ओमान विद एन एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर $7.5 बिलियन। इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, और 6,000 से ज्यादा हमारे ज्वाइंट वेंचर्स हैं उनके साथ, ओमान के साथ। ये लिखना बहुत जरूरी है भाई, नंबर लेने के लिए, मार्क्स लेने के लिए। देन इंडिया वाज ए लार्ज मार्केट फॉर ओमान। ओमान क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट, हमारा जो है क्रूड ऑयल रेगुलर आ रहा है ओमान से। इसकी मैंने फिगर नहीं मिली मुझे इसमें आर्टिकल में, आप फिगर भी ले सकते हैं। देन इन 2022 इंडिया एंड ओमान लास्ट रुपे डेबिट कार्ड इन ओमान प्रमोटिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, ये लाइन नहीं लिखी तो मेरे जैसा कोई एग्जामिनर होगा आपके 2 नंबर काट लेगा। बड़े इंपॉर्टेंट है मेन में। देन ओमान विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट। अभी जो पीछे जो है ये फाइनल डिसीजन हुआ है। देन टू लिंक इंडिया टू यूरोप थ्रू वेस्ट एशिया, इसमें ओमान का बड़ा रोल रहेगा। देन ए 1400 किलोमीटर लॉन्ग डीप सी गैस पाइपलाइन ओमान टू इंडिया इज प्रपोज्ड टू ट्रांसफर गैस टू इंडिया। कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मेरे वर्ड जब मैंने लिखा था 248 बने हैं। यदि आपने 150 में करना है तो ये ऑपरेशन संकल्प वगैरह इस तरह का आप काट सकते हैं, लेकिन ट्रेड वाला नहीं काट सकते। 2-3 लाइनें आपने सिक्योरिटी और डिफेंस में लिखनी पड़ेगी, और 4-5 लाइन इसमें, उसमें आप थोड़े से वर्ड निकाल सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड्स नहीं निकालने, छोटे कर दो। प्यारे विद्यार्थियों, आपने एक चीज नोट की होगी, जितनी एकेडमीज में आप बैठे हैं लाखों कैंडिडेट, आप नोट करना, क्या कोई टीचर इतना जो है क्लैरिटी से, जिसको इतनी क्लैरिटी हो इंटरनेशनल रिलेशंस में या नेशनल अफेयर्स में, तो इस तरह से एक्सप्लेन करे, क्वेश्चन का आंसर लिख के दिखाए, क्योंकि वहां तो 400 क्लास होती है, क्या लिखेगा एग्जामिनर, क्या टीचर लिखेगा वहाँ। मैं जो आपको लिख के दिखाया है, मैंने यूपीएससी का एग्जामिनर जो चाहता है आपसे, जो एक्सपेक्ट कर रहा है, जिसमें से आपको 15 में से उसने 11-12 नंबर देना सोचता है, या 10 में से 7 नंबर आएंगे, वो मॉडल आंसर लिख के आज दिखाया। मैं रोजाना चाहता हूँ कि एक तो आपको रोजाना लेके आऊँ मॉडल आंसर करंट से, जो आपके पेपर में सीधा हिट करे क्वेश्चन बैंक में यूपीएससी के। दूसरा, एक सीरीज मैंने एनवायरमेंट की चलाई है, इस तरह की एक सीरीज में एग्रीकल्चर पे भी कोशिश कर रहा हूँ, छोटी सी एक वीडियो रोजाना लेके आऊँ, क्योंकि एग्रीकल्चर के मैं देख रहा हूँ कि मेन में आपके 50 नंबर के हैं और प्रीलिमिनरी में आपके कम से कम 10 नंबर का है। दोनों का कवर कर दूंगा मैं आपको, परफेक्ट ग्रिप हो जाएगी आपके एग्रीकल्चर पे भी। तो आप, मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ जो है ये 10-15 मिनट ये वीडियो, एक तो आप स्किप ना करें, ये नहीं अभी 1-2 क्वेश्चन देख लिया फटाफट जो है आखिरी की छोड़ दी, नो, पूरी देखें, और पिछली भी सारी देखें जितने क्वेश्चन है उसमें। यदि आपको 5 क्वेश्चन में मिल गए भाई, 10 मार्क्स ज्यादा आ गए। मेरा तो टारगेट 60 क्वेश्चन पे आ गया, अब हो सकता है आपको 120 नंबर मिल जाए, 110 से भी ज्यादा लेने आपने 90 के करीब, इसलिए प्रीलिमिनरी में पूरा सेव करना है। और मेन में भी मैंने जो ना अब ये डिटरमाइन कर लिया, टारगेट बना लिया 125 मार्क्स, GS1, GS2, GS3। मेरे साथ रहो, मेरे साथ पढ़ो, मेरे साथ सीखो। थैंक यू वेरी मच।